ये कहानी उस समय की है जहां भारत और पाकिस्तान के बीच भारत की ही सरजमी पर एक ऐसा मैच खेला गया था जहां पाकिस्तान के दिए गए विशाल टारगेट का पीछा करने मैदान पर आए भारतीय टीम के बल्लेबाज पाकिस्तान के गेंदबाजों के सामने ताश के पत्तों की तरह बिखर गए। क्योंकि उस दिन ना तो सचिन का बल्ला चला ना ही गंभीर का, तो वही सहवाग भी मात्र 10 रनों की पारी खेलकर पाकिस्तान के गेंदबाजों के शिकार हो गए। और जब इस मुश्किल समय में युवराज सिंह भारत के लिए संकट मोचन बनकर आए तो पाकिस्तान के गेंदबाजों ने युवराज के सर पर हमला किया और युवराज को चोट पहुंचाने की पूरी कोशिश की और बीच मैदान पर युवराज से उलझ पड़े और गालियां देने लगे। लेकिन पाकिस्तानियों की इस बचकानी हरकतों का जवाब युवराज सिंह ने अपने बल्ले से देना ठीक समझा और अपने बल्ले से इस कदर कोहराम मचाया जिसे पाकिस्तान आज भी भूल नहीं पाया है। तो आइए भारत और पाकिस्तान के बीच खेले गए इस हाई वोल्टेज मैच की कहानी को शुरू से शुरू करते हैं। लेकिन वीडियो शुरू करने से पहले आप सभी से एक गुजारिश है कि इस वीडियो को एक लाइक जरूर करें। ये कहानी है साल 2007 की, जहां जयपुर के मैदान पर भारत और पाकिस्तान की टीमें आमने सामने थी और इस मैच में भारत ने टॉस जीतकर पहले फील्डिंग करने का फैसला किया। हालांकि पाकिस्तान की शुरुआत काफ़ी खराब रही और भारत के गेंदबाजों ने पूरी तरह से पाकिस्तान के बल्लेबाजों पर अपना शिकंजा कस लिया, जिसका नतीजा ये हुआ कि 17 ओवरों की समाप्ति तक पाकिस्तान अपने 4 विकेट गंवा चुका था और पाकिस्तान का स्कोर केवल 76 रनों तक ही पहुंचा था। पाकिस्तान की ऐसी हालात को देखकर भारतीय खेमा और भारत की आवाम काफ़ी खुश थी, लेकिन जल्दी ये खुशियाँ मातम में बदल जाएगी इसका आभास किसी को नहीं था, क्योंकि अभी शोएब मलिक का मैदान पर आना बाकी था। और फिर मोहम्मद यूसुफ और शोएब मलिक ने मिलकर जयपुर के मैदान पर जमकर कोहराम मचाया और भारत के गेंदबाजों को खून के आंसू रोने पर मजबूर कर दिया। जहां शोएब मलिक ने 89 रनों की शानदार पारी खेली तो वहीं मोहम्मद यूसुफ ने भी 74 रनों का योगदान दिया, जिस कदम पर पाकिस्तान की टीम ने 50 ओवरों की समाप्ति तक 310 रनों का एक विशाल टारगेट भारत के सामने खड़ा कर दिया। और पाकिस्तान के गेंदबाजों के सामने इस लक्ष्य को हासिल करना आसान नहीं था। खैर, भारत की ओर से सचिन और गंभीर की जोड़ी मैदान पर आती है और गंभीर ने मैदान पर आते ही बैक टू बैक 2 चौके लगाकर पाकिस्तान के गेंदबाजों को खदेड़ना शुरू कर दिया। लेकिन गंभीर की ये पारी ज़्यादा समय तक न चली और गंभीर पाकिस्तान के गेंदबाजों के शिकार हो जाते हैं। अब मात्र 15 के स्कोर पर भारत को गंभीर के रूप में पहला झटका लग जाता है। गंभीर के आउट होने के बाद रॉबिन उतप्पा सचिन का साथ देने के लिए मैदान पर आते हैं, तो वहीं दूसरी ओर सचिन कवर की दिशा में एक शानदार चौका बटोर लेते हैं। सचिन लगातार पाकिस्तान के गेंदबाजों की पिटाई कर रहे थे और स्कोर बोर्ड को आगे बढ़ा रहे थे, लेकिन फिर 1 रन बनाकर रॉबिन उतप्पा भी पाकिस्तान के गेंदबाजों के शिकार हो जाते हैं। अब भारत को 2 बड़े झटके लग चुके थे। खैर, उतप्पा के आउट होने के बाद वीरेंद्र सहवाग सचिन का साथ देने के लिए मैदान पर आते हैं और सहवाग ने एक शानदार चौका लगाकर अपनी पारी का आगाज किया। अब सचिन और सहवाग भारत के स्कोर को तेज गति से आगे बढ़ा रहे थे। इन दोनों की बल्लेबाजी को देखकर भारत की आवाम काफी खुश थी, लेकिन फिर वो हुआ जिसका डर सभी को था, यानी सचिन भी पाकिस्तान के गेंदबाजों के शिकार हो जाते हैं और मात्र 30 के स्कोर पर सचिन की पारी का अंत हो जाता है। सचिन का विकेट गिरने के बाद भारतीय खेमे में मातम पसर चुका था, तो वहीं पाकिस्तान के खेमे में जश्न का माहौल बन चुका था। खैर, सचिन के आउट होने के बाद रोहित शर्मा मैदान पर आते हैं। अब भारतीय टीम सचिन के झटके से उबर पाती उससे पहले सहवाग भी आउट हो जाते हैं। भारत अब लगातार विकेट गंवा रहा था और पाकिस्तान का पूरा खेमा खुशियों के लिबास में डूब चुका था। तो वहीं भारत की आवाम अपनी ही सरजमी पर मातम मना रही थी, क्योंकि 310 के विशाल टारगेट को हासिल करने के लिए मैदान पर आई भारतीय टीम मात्र 64 के स्कोर पर अपने 4 बड़े विकेट गंवा चुकी थी। खैर, सहवाग की आउट होने के बाद अब युवराज सिंह रोहित का साथ देने के लिए मैदान पर आते हैं, तो वहीं रोहित शर्मा ने रनगति को ध्यान में रखते हुए प्रहार करना शुरू कर दिया। लेकिन जब युवराज सिंह स्ट्राइक पर आते हैं तो पाकिस्तान के गेंदबाज ने युवराज का स्वागत एक जोरदार बाउंसर के साथ किया, लेकिन युवराज तो खामोश रहे। लेकिन रोहित ने उनकी बाउंसर का जवाब एक आसमानी छक्का लगाकर दिया। तो वहीं अगली बॉल पर एक और चौका लगाकर रफ्तार के घमंड में चूर पाकिस्तानी गेंदबाजों के घमंड को थोड़ा कम किया। जिस पिच पर सचिन और सहवाग जैसे बल्लेबाजों का बल्ला खामोश रहा था, उस पिच पर रोहित शर्मा जमकर तांडव मचा रहे थे और देखते ही देखते एक शानदार चौके के साथ रोहित ने अपना 50वां भी पूरा कर लिया
अब यहाँ से भारत का स्कोर 135 के पार पहुंच चुका था और भारत के हाथ में अभी भी 6 विकेट बाकी थे। लेकिन फिर भारत को रोहित के रूप में एक और बड़ा झटका लग जाता है और 52 के स्कोर पर रोहित की पारी का अंत कर दिया जाता है। अब भारत को इस मैच को फतेह करने के लिए तेज गति से रन बनाने की दरकार थी और युवराज इस काम को बड़ी आसानी से कर रहे थे और मैदान पर चौको छक्कों की बरसात कर रहे थे। युवराज सिंह की तूफानी पारी को देखकर पाकिस्तान की पूरी आवाम के साथ साथ पाकिस्तान के सभी गेंदबाजों की रूह तक कांप उठी थी और उस दिन वो सोच रहे थे कि हमने गलत आदमी से पंगा ले लिया। खैर, एक सिंगल के साथ युवराज भी अपना 50 पूरा कर लेते हैं और अपने बल्ले को हवा में लहराकर पाकिस्तानी गेंदबाजों के अहंकार को चोट पहुंचाते हैं। फिर धोनी ने भी जोरदार प्रहार किया और बॉल को बाउंड्री लाइन के बाहर भेज दिया। लेकिन फिर भारत को युवराज के रूप में एक और झटका लग जाता है और युवराज भी 50 रनों की पारी खेलकर आउट हो जाते हैं। लेकिन आउट होने से पहले युवराज ने अपना काम कर चुके थे और भारत को जीत के करीब पहुंचा दिया था। खैर, अब भारत युवराज के झटके से उभर पाती उससे पहले धोनी भी बड़ा शॉट खेलने के चक्कर में अपना विकेट गंवा देती हैं। अब एक पल के लिए लगा कि शायद भारत इस मैच को हार जाएगा क्योंकि धोनी के पीछे पीछे प्रवीण कुमार भी आउट हो जाते हैं। लेकिन अंत में आकर इरफान पठान ने शानदार पारी खेली जिसके दम पर भारत ने इस मैच को फतेह कर लिया और पाकिस्तान के घमंड को पूरी तरह से चकनाचूर कर दिया। तो दोस्तों, भारत की शानदार जीत के नाम इस वीडियो पर एक लाइक जरूर करें। आज के लिए इतना ही। मिलते हैं अगले वीडियो में एक और कहानी के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।